हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज तो खूब अच्छा दिन है, खूब भालो-भालो दिन है, तो आप लोग को बहुत-बहुत शुभकामना। तो आप बोलोगे सर क्या है? भाई साहब जो भी है बढ़िया है, समझे ना? हाँ, कुछो रहे ना रहे, मार्केट ऊपर है, हम लोग खुश हैं, मार्केट नीचे है, हम लोग मुरझा जाते हैं। देखिए 24,230 के आसपास दिख रहा है, 29 है, तो बढ़िया है। जिस तरह अपन फ्राइडे को कंफर्म थे कि नीचे खुलेगा, ऊपर जाएगा, आज भी अपन कंफर्म है कि इस लेवल से डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, एक डिप दिखाएगा। क्योंकि ये मार्केट जो है ना, ऊपर नीचे वॉलेटाइल मार्केट है, तो इस पे हम लोग का फोकस रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये अगर डिप दिखाएगा, तो ये पहला सपोर्ट और मतलब यहाँ पर ही आपको 24,090, ठीक है, ये परफेक्ट है, परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है, 24,090 तो आएगा, शॉर्ट कवरिंग भी आएगा। जो लोगों ने पोजीशन लिया है तो प्रॉफिट भी बुक करेंगे ना वो, जिन्होंने पुट सेल करके बैठे थे, तो इस हिसाब से तो एक अच्छा मतलब बाकी ठीक है ना? बाकी ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन चैन का डाटा अभी ऐसे कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा है, क्योंकि पोजीशन ही नहीं था तो बोलेगा क्या? पोजीशन ही नहीं था तो बोलेगा क्या? तो एक बार शॉर्ट कवरिंग आएगा तो थोड़ा नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा जस्ट, तो थोड़ा नीचे आएगा तो फिर अच्छा है। तो टेंशन की बात नहीं है। अच्छा तेज़ी के साथ मार्केट खुल रहा है। मान लीजिए अगर 200 पॉइंट ऐसे और उधर 150 3 350 पॉइंट 350 पॉइंट तेज़ी के साथ खुल रहा है, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया भाई मार्केट, ये जो गिरावट चल रहा था, आखिर हम लोग 22,000 से ऊपर आ गए ना जी, घसकते-घसकते। तो यहाँ भी हम लोग इस जगह में अपना व्यू बिल्कुल पॉजिटिव लेके चलेंगे। फिलहाल डाउ जोन और नैस्डैक ठीक है, शांत है, और एक्चुअली क्या है ना, जब हम लोग का मार्केट खुलता है ना, तो इन लोगों को पनौती मार देता है। और जब इनका मार्केट आता है तभी खूब बढ़िया, खूब अच्छा से चलेंगे। हम लोग का मार्केट आता है तो पता ना इनको साँप सूंघ जाता है। बाकी देखिए डॉलर जो है, यूएस का डॉलर इंडेक्स 98 से नीचे आया, समझे? नहीं तो ये 99 पे चल रहा था, है ना? हम लोग का जो मार्केट चल रहा था, तो ये अच्छा है। इससे क्या है कि रुपया जो है स्ट्रॉन्ग हुआ, और रुपया स्ट्रॉन्ग होकर 93 के पास आ गया, जो कि कमज़ोर हो गया था ना, 90 यहाँ पहुँच गया था, 94.59 पहुँच गया था। तो इससे तो काफ़ी अच्छा मतलब कमबैक रुपया ने लिया है, तो एक पॉजिटिव खबर है। इसका इम्पैक्ट मार्केट में आपको दिखेगा। बाकी गोल्ड सिल्वर में अच्छी तेज़ी आपको मार्केट में दिखेगी, तो अच्छा है। तो गोल्ड सिल्वर में अभी ये तेज़ी कंटिन्यू रहता है तो बढ़िया बात है, नीचे आता है तो फिर देखते हैं जैसा होगा, वो ऑन ग्राउंड ही हम आपको डिस्कस करेंगे, है ना? अभी हम लोग आते हैं, पहले तो चाइना को देख लेते हैं, हैंसेंग को देखते हैं। तो हैंसेंग में एक 1.25% का तेज़ी है, तो बढ़िया है। तो जो भी हैंसेंग बीच को कवर करते हैं, वो अपना टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते चलिएगा। वो चाइना है ससुरा। ओ भाई साहब, कोरिया का मार्केट तो चढ़ गया भाई 2.5%, बहुत बढ़िया। निकाई को देखा जाए तो निकाई कल भी चढ़ा था 2.5%, और आज मतलब है तो 3% के आसपास निकाई चढ़ा है जापान, जो कि ओके ओके है। 2 दिन की तेज़ी इनकी हो गई ना भाई। अब हम लोग को तो कर लेने दो, पता चला हम लोग का हुआ नहीं कि पनौती जैसा कोई ना कोई ढूस ढास न्यूज आ जाएगा। तो अभी एक न्यूज आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ, आज इंडिया विक्स गिरेगा, कोई डाउट नहीं है। इंडिया विक्स देखते हैं कितना गिरता है और उसके बाद क्या सिचुएशन होता है। ब्रेंट 95 से नीचे आ गया, ये बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.24 हुआ, देखिए 4.33 था, वहाँ से 4.24 हुआ, कितना बढ़िया लगने लगा, सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगा, तो इस पर ध्यान रखिए, बढ़िया है, और तेज़ी का स्वागत करिए। एडीआर 2 दिन का हो गया ना, तो 2 दिन का एडीआर में एक बार नज़र मार लेते हैं कि किस में अच्छा तेज़ी हुआ है, कहाँ क्या हुआ है। तो ठीक है, ओके ओके, एडीआर ऐसे ही है, छोड़ दीजिए। आज कई डाटा आने वाला है, इस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डाटा आज आने वाला है, तो सॉरी एक्सपोर्ट डाटा ये आज आने वाला है, तो देखते हैं क्या आता है नहीं आता है, तो इसका भी इम्पैक्ट कैसा रहेगा तो उस पर अपन देख लेंगे। नेक्स्ट आने वाला है आपको इंडस्ट्रियल डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी आज आने वाला है। ऐसे भारत में ये डाटा का ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है ना, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा को भारत का मतलब कुछ भी नहीं। सीपीआई आ ही गया है, महंगाई 3.40 फोरकास्ट से नीचे है, तो एक पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है, सरकार ने अपने हिसाब से तो चेंज ही किया था। और जीडीपी का तो अभी डाटा आने वाला नहीं है, हम लोग का तो मई में आएगा। अमेरिका का जीडीपी का आया था, वो भी पॉइंट कितना कम होकर आया है, तो इस प्रकार ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज अमेरिका का भी कुछ डाटा आने वाला है, तो उसमें उनका जीडीपी का डाटा आया था, ये तो आप लोगों को पता ही है, तो वहाँ 0.5 का आया था। और वहाँ इंडस्ट्रियल डाटा वो 16 तारीख को आएगा, मतलब आज नहीं आएगा, वो कल आएगा, तो कल का कल देख लेंगे। तो कुल मिला के ठीक है, ये डाटा सब आने वाला है, तो बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का कार्यक्रम। और एफ तो आपको पता ही है, बिकवाली पे बिकवाली चल ही रहा है इनका, है ना? तो आपके सामने है, बिकवाली पे बिकवाली चल ही रहा है। और साथ में एफ का जो पोजीशन है वो काफ़ी ख़राब स्थिति में है, मतलब 2 लाख, मतलब 2.9 लाख अभी भी पोजीशन जो है वो शॉर्ट में है ना?
यहाँ देखिए 2,08,334 ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अभी भी ये बरकरार है। तो आज देखना है कि ये पोजीशन कितना कटता है, कितना क्या होता है, इस पर हम लोग का नज़र रहेगा। DIS का 92K का लॉन्ग पोजीशन है, तो 63,415 एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब कितना जुड़ेगा, तो ये चीज़ हम लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, प्रो ने जोड़ा है, प्रो ने 3617 था तो यहाँ 91 था, तो 91 से इसने अच्छा खासा मतलब कैरी फॉरवर्ड करके बड़ा किया, लेकिन बहुत बड़ा नहीं किया, लेकिन इस हिसाब से तो बड़ा किया ना। 9 मतलब 91 से कोई 3617 का हो गया, तो मतलब 3500 कॉन्ट्रैक्ट तो भाई किसी ना किसी ने तो लिया, 3518 कॉन्ट्रैक्ट तो भाई नया बना, तो ये एक ज़बरदस्त पॉजिटिव था, तो बढ़िया है। बाकी क्लाइंट ने तो अपना थोड़ा कम किया था। DIS ने भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया था, 62 है तो 63 मतलब ठीक है, तो अच्छा है। और FIS ने भी अपना शॉर्ट पोजीशन का कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया था, तो इस पर भी नज़र हम लोग का रहेगा कि कैसे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इस पर भी एक बड़ा मोटा नज़र रखेंगे। तो बाकी तेज़ी की तरफ है, तो तेज़ी कितना टिकाऊ होता है ये नज़र रखेंगे। बाकी FIS का जो पोजीशन है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो FIS का जो पोजीशन है इस जगह, आप बोलोगे सर कौन कौन सा डाटा आप डाल देते हैं? अरे भाई जो डाटा जब जैसा तब तैसा, नहीं तो ट्रेडर कैसा, समझ गया ना। हाँ, इंडेक्स फ्यूचर FIS आप आज के टाइम में 21.81 है, 0.25%, ठीक है। DIS 76.10 है, 0.03%, और पब्लिक या क्लाइंट आप बोलिए 73.94 है, 0.34%, राइट। और ये प्रो जो है 51.91 है, तो यहाँ भी इसने, ये दिख कम रहा है लेकिन खरीदा ज़्यादा था, कल तो देखे थे ना, दिख कम रहा है लेकिन खरीदा ज़्यादा था। कोई नहीं, ये भी आप एक्सपीरियंस लीजिए, डाटा है यानी 19-20 चल भी करता है। तो यहाँ पर ही आज ये देखना है कौन पोजीशन बढ़ाता है। ये पोजीशन बढ़ाएगा कोई फ़ायदा उतना नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में होगा। ये पोजीशन बढ़ाएगा फिर तो भाई बैठ लेना है, चुप करके बैठ लेना है। चलिए बढ़िया रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और सारा चीज़ तो दिखाई दी है, चलिए सीधा यहीं चलते हैं अपना फाइनल, क्योंकि जल्दी नहीं तो ये सब वीडियो तो हम लोग बहुत पीई कितना है, एक मिनट, वो क्या है ना बॉर्डर में था, तो पीई को एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो कहीं कन्फ्यूजन मत हो। पीई 20.93, चलो साहब निफ्टी 50 का। FIS क्या करेंगे, क्या बोला जाए, मोदी साहब और ट्रम्प साहब का आज बात हुआ है, तो मे भी आज बेचेंगे नहीं, ऐसा मेरा मानना है, जो कि हम गलत भी हो सकते हैं, गलत ही है। हाँ, प्रो अब यहाँ क्या है ना, ये रुकिए, इसको FIS का हम पोजीशन जो है, मोदी साहब से बात भी हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है, तो निगेटिव तो नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव करना गलत है, न्यूट्रल सही, क्योंकि रुपया मजबूत हुआ है तो FIS को कोई कारण नहीं बनता है कि निकलेगा, उसका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो तुरंत पट से मजबूत हो गया, वो तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट का नुकसान होगा US में जो किए हैं। अब अभी क्या है कि US में हम लोग इन्वेस्टमेंट सही कर सकते हैं, मार्केट हाई में, लेकिन रुपया कमजोर हुआ है, तो इसका बेनिफिट, रुपया मजबूत हो गया है और डॉलर कमजोर हुआ है, इसका बेनिफिट हम लोग लेंगे कि जब डॉलर मजबूत होगा तो फिर हम लोग को मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर DIS भी आज न्यूट्रल रहने का मूड में है, DIS बेचेगा, FIS कर देगा तो DIS बेचेगा। इंडेक्स फ्यूचर तो DIS हल्का कम करेगा, लाइट निगेटिव, हल्का मतलब निगेटिव रहेगा DIS, क्योंकि ये बेचेगा ना, हाँ थोड़ा पोजीशन कम करेगा, निगेटिव भी नहीं, न्यूट्रल सही है। आज ये इनका बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्रो पॉजिटिव रहेगा, इंडिया विक्स ऊपर से गिरेगा, फिलहाल तो निगेटिव है, PCR न्यूट्रल है, ऑप्शन चेन सेंटीमेंट अभी बताओ, पिछले वाला देख के कहीं भी दिख रहा था कि ऐसा होगा, तो वही चीज़ है, ऑप्शन चेन सेंटीमेंट तो है तो निगेटिव साइड में ही पकड़ के रखिए, आज भले पॉजिटिव हो जाए। गोल्ड पॉजिटिव, क्रूड पॉजिटिव, नहीं क्रूड कहाँ, क्रूड भी निगेटिव, US मार्केट पॉजिटिव, रुपया मजबूत तो हुआ है, तो निगेटिव नहीं करते हैं, है ना, आज थोड़ा सा करते हैं भाई, काफ़ी तगड़ा मजबूत हुआ है तो न्यूट्रल करते हैं आज के लिए। डॉलर पॉजिटिव, और PE फिलहाल तो 20 से नीचे है, 21 से नीचे है तो पॉजिटिव ही है, 21 से नीचे है तो पॉजिटिव है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4-5 आज 5 चीज़ पॉजिटिव में है, ठीक है, 5 आइटम्स पॉजिटिव, 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 न्यूट्रल, और निगेटिव में 1 2 3 निगेटिव। अब देखिए सिचुएशन तो है, एक नीचे का तो दिखाएगा, नीचे का तो एक बार दिखाएगा, ये चीज़ तो है, तो बढ़िया है, जो पोजीशन था मैंने बता दिया।
अब जिस तरह आज है कि गैप अप हो जाएगा, तो इसका काम खत्म हो जाएगा। आप सोचोगे कि 300-400 को क्रॉस करके निफ्टी बंद हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ नोट करिएगा। तो यहाँ पर ही क्या है कि गैप अप होगा, तो यहाँ गैप अप होगा तो इसका रोल खत्म। फिर किसका रोल आ जाएगा? इन दोनों का रोल फिर चालू हो जाएगा कि अगर फ्रेश खरीदारी इस लेवल से बढ़ती है तब तो ठीक है, नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फ्रेश खरीदारी। अदरवाइज ये वापस से लपेट लेंगे, बोलेंगे आजा भाई नीचे आजा। समझ गए? बड़ा मजा आएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का मार्केट देख के अच्छा लगा होगा। सॉरी, अभी लगा कहाँ, लगेगा। तो इसके लिए पहले से ही ऑल द बेस्ट। गोल्ड सिल्वर का हमने आपको बता दिया है कि थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ये मोदी साहब का जो बात हुआ था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो एक्चुअली मैं ये टेलीग्राम में, फ्री टेलीग्राम हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया, जिसको जो अच्छा लगता है अपना देख ले। ऐसा नहीं है ना सर कि हिंदी इंग्लिश शेयर मार्केट को समझने और पैसा बनाने में कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। जी ठीक है, जिनको इंग्लिश अच्छा लगता है, इनको समझ में आता है कि रिसीव ए कॉल फ्रॉम, तो आप वहाँ पर ही कर सकते हैं। अदरवाइज जिनको हिंदी में सहूलियत है तो आप हिंदी में कर लीजिए। अब प्लीज़ इसके बाद ये मत बोलिएगा कि सर बांग्ला में भी दे दीजिए। तो क्या है कि पैसा बनाना एक अलग नेचर है, उसमें इंग्लिश हिंदी कोई थॉट या कोई वो चीज़ काम नहीं करता है, समझ गए? तो इसलिए मैंने ये चीज़ दे दिया है। और ये मेरा फ्री टेलीग्राम है सर, इसको जरूर ज्वाइन करिए। यूट्यूब का तो क्या बताएं, ठीक है ना? बाकी आप लोग समझदार हैं तो फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। इसमें हम आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं और साथ में स्विंग, शॉर्ट स्विंग जैसा होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और मज़े से, हड़बड़ाना नहीं है, जिस तरह शांति से चलना है, समझ गए? हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सफ़र बहुत लंबा है। छोटे छोटे प्रॉफिट से इतना भी खुश नहीं होना है कि फिर बड़े अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर दें, और बड़े अपॉर्चुनिटी को देख के इतना भी अधीर नहीं हो जाना है कि पैसा ही हाथ से चला जाए। तो पैसा पास में, ठीक है, ज़रूर होना चाहिए। पास में मतलब वही है कि पोर्टफोलियो में कैश, शरीर में खून बराबर होना चाहिए। सर आपको नहीं रहेगा ना तो बड़ा दिक्कत होगा। यहाँ ये सेंटीमेंट आपके दिमाग में आएगा, सर मेरा पैसा वर्क नहीं कर रहा। अरे वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है। आपके पास सेना है तो एक के बार में पूरा सेना अटैक के लिए नहीं ना भेजिएगा, पार्ट पार्ट में ना भेजा जाता है। तो हम लोग भी पैसा को पार्ट पार्ट में लगाते हैं। बाकी होल्डिंग रखिए ना बॉन्ड में। लिक्विड वीडियो तो देखते नहीं हैं जो बाद में पछताते हैं। लिक्विड कैश और इस लिक्विड बीज ये सब में रखिए ना, आपको कौन मना कर रहा है? बॉन्ड में इसीलिए अभी एलटी गिल्ट बीज में इसलिए मत रखिए, बीज में एलटी गिल्ट में कि आरबीआई रेट कट नहीं करेगा तो वो भागेगा नहीं। तो इनमें रखिए, इनमें आपको सहूलियत रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।